बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से एक नई गुफ्तगू शुरू की जा रही है और वो गुफ्तगू है खरीद व फरोख्त के हवाले से, तिजारत कारोबार के हवाले से, कि उमूमी तौर पर हम खरीद व फरोख्त वगैरह जो करते हैं इसको हम किस अंदाज में करें और कौन सी खरीद व फरोख्त किस तरह से जायज़ है और किस तरह से नाजायज़ है। इस सिलसिले में एक मुख्तसर मगर एक कामिल गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खरीद व फरोख्त के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या तालीम फरमाया है और क्या हुक्म अल्लाह देता है। तो पहले ये समझ लें कि ये खरीद व फरोख्त है क्या। तो खरीद व फरोख्त या तिजारत, बयो शरा, ये तमाम अल्फाज हम माना है। खरीद व फरोख्त, तिजारत, बयो शरा, ये तमाम अल्फाज एक ही माने के लिए हैं, यानी अल्फाज हैं और माल के बदले माल का लेन देन करना ये बहुत बाबरकत और पाकीज़ा जरिए रिस्क है, बशर्ते कि ईमानदारी से हो। कुरान हकीम में इसके ताल्लुक से मुतादिद आयातें मौजूद हैं और एक काम भी। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 पे, अल्लाह फरमाता है कि वअहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, और अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया, बै को हलाल किया और सूद को हराम किया, हराम फरमाया। देखा ये भी गया है कि बाज मुसलमान नमाज रोजा करने वाले अहले सुन्नत ही में से हैं। कई एक को देखा गया है, सुना गया है कि वो लोग सूद का कारोबार करते हैं और फिर वो अपने आप को मुसलमान से मुतारिफ भी करवाते हैं। हालांकि वो मुसलमान तो हैं ही, लेकिन ये सूदी कारोबार जो है मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, ये क्या है, हराम है। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 29 पर अल्लाह ताला फरमाता है, ए अहले ईमान, नाहक एक दूसरे का माल ना खाओ मगर ये कि आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो। नाजायज तरीके से माल ना खाएं मगर ये कि खरीदो फरोख्त आपस की रजामंदी के साथ, और अपनी जानों को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह नूर की आयत नंबर 37 पर फरमाता है, वो मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करती तिजारत और ना खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन अल्लाह, जिस में दिल और आंखें उलट पलट जाएंगी, जिस दिन में आंखें उलट पलट जाएंगी। ये सूरह नूर की आयत नंबर 37 है। ये तो कुरान मुकद्दस की आयतें हैं। हदीस शरीफ की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से खरीद व फरोख्त के हवाले से आपने तरबियत फरमाई है। हजरत सैयदना मिक़दाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मरवी हदीस है। आप फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स ने उससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया जो उसने अपने हाथों के अमल से कमा कर खाया हो। बेशक अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों के अमल से कमा कर खाते थे। आप जरहें बनाकर फरोख्त फरमाते थे और फरमाते किसी आदमी ने कोई कमाई नहीं की जो उसके हाथों के अमल की कमाई से ज्यादा पाकीज़ा हो। उस कमाई से जो कुछ अपनी जान, अपनी जोजा, अपने बच्चों और अपने खादिमों पर खर्च करे वो सदका होगा, यानी सदके का सवाब पाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का लकड़ियां इकट्ठी करके गट्ठर अपनी पीठ पर लादना और बेचकर रोजी कमाना उसके लिए उससे कहीं बेहतर है कि किसी से सवाल करे फिर वो उसे दे या इनकार करे।
समझ रहे, एक मुसलमान के लिए कतई तौर पर ये रवा नहीं बतलाया गया है कि वो भीख मांगे, है ना। और आजकल तो भीख भी मांगने के लिए बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है, कायदे धड़ल्ले से धोखाधड़ी किया जा रहा है, काला बाजारी है, अपने लिए कुछ और नाम लिया जाता है और किसी और चीज के पर्दे में बड़े बड़े गुल खिलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, ये कयामत की निशानियों में से है, खबरदार रहना चाहिए सभी को। तो खैर, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंसार में से एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में हाजिर हुए और कुछ मांगा, हुजूर से कुछ सवाल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज नहीं? अर्ज की, क्यों नहीं? एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा हम ओढ़ते हैं और कुछ नीचे बिछा लेते हैं, और एक प्याला भी है जिसमें मैं और मेरे अहले खाना पानी पीते हैं। इरशाद फरमाया, दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो गए और दोनों चीजें लाकर पेश कर दी, यानी कंबल भी और प्याला भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों को अपने दस्ते मुबारक में पकड़ लिया और फरमाया, इन दोनों का कोई खरीदार है? इन दोनों का, कंबल का और प्याले का, कोई खरीदार है? एक साहब बोले, मैं इन्हें 1 दिरहम में खरीद लेता हूं, 1 दिरहम में खरीद लेता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मर्तबा फरमाया, 1 दिरहम से ज्यादा कोई दे सकता है? एक और साहब अर्ज करने लगे। आमतौर से हम आजकल देखते हैं ना कि कोई चीज एक उठा करके खड़ा होता है बंदा और कहता है कि बोली यहां लगती हैं कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है। तो हुजूर ने 2-3 दफा यही कहा कि कोई और खरीदार है, कोई और खरीदार है। तो एक साहब और खड़े हुए और अर्ज करने लगे कि मैं 2 दिरहम में खरीदता हूं। आप वसल्लम ने दोनों चीजें उन्हें दे दी और 2 दिरहम लेकर अंसारी को अता फरमाया और उन्हें इरशाद फरमाया, 1 दिरहम का खाना खरीद कर अपने अहले खाना को दो और दूसरे से 1 कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। वो अंसारी साहब कुल्हाड़ी लेकर हाजिर खिदमत हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से उसमें दस्ता ठोका, लकड़ी उस कुल्हाड़ी में डंडा लगाया, दस्ता ठोका। फिर इरशाद फरमाया, अब जाओ, जाकर लकड़ियां काटो और बेचो और 15 रोज तक मैं तुम्हें ना देखूं, यानी इधर मत फटकना, 15 दिन तक मैं तुम्हें ना देखूं, 15 रोज तक ये काम करो, फिर मेरे पास आना। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर हाजिर बारगाह हुए तो 10 दिरहम उनके पास जमा हो चुके थे। सुभान अल्लाह, 10 दिरहम उनके पास जमा हो चुके थे। उन्होंने कुछ से कपड़ा और कुछ से खाना खरीदा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर है कि तुम्हें कयामत के दिन तुम्हारा सवाल करना इस हालत में लेकर आए कि तुम्हारे चेहरे पर मांगने की जिल्लत का दाग हो। पता चला कि मुसलमान को भीख नहीं मांगना चाहिए, नाजायज तरीके से तो कतई तौर पर नहीं। हजरत साद बिन अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत, वो कहते हैं कि अपने चचा से रिवायत करते हैं और उन्होंने बयान किया कि उनके चचा ने बयान किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि कौन सी कमाई ज्यादा पाकीज़ा है, कौन सी कमाई ज्यादा पाकीज़ा। इरशाद फरमाया, आदमी का अपने हाथों से काम करके खाना, ऐसी हर कमाई जो महबूब व मकबूल हो, महबूब और मकबूल हो। अब काम भी कई तरह के काम होते हैं, उनका जिक्र मैं इंशाअल्लाह आगे चल के करता हूं। फरमाते हजरत राफे बिन खुदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी कमाई ज्यादा पाकीज़ा होती है? आपने फरमाया, आदमी का अपने हाथों से मेहनत करके कमाना और हर वो खरीद व फरोख्त जो मकबूल हो, उसमें धोखा फरेब ना किया गया हो। हर वो काम खरीद व फरोख्त वाला मकबूल, जो मकबूल हो और उसमें धोखा और फरेब ना किया गया हो। पता चला
اگر کوئی آدمی کسی بھی قسم کا کوئی کام کر رہا ہے، نہ تو دھوکہ دے رہا ہے نہ فریب کر رہا ہے، کوئی چیز کا جھول چوری نہ کر رہا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، صاف گوئی کر رہا ہو اور سیدھی سی ساری باتیں رکھنے کے بعد میں وہ اس میں کمائی اپنی حاصل کر رہا ہے، تو یہ پھر ناجائز و حرام نہیں ہے۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے اس گزرنے والے کی جسمانی قوت اور تندرستی دیکھی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، یعنی وہ آدمی موٹا تھا، صحت مند تھا، یہ قوت اور صحت اللہ کے دین کے کام آتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمائی کرنے نکلے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اپنی اہل و عیال کی بھرن پوشن کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، جب کوئی آدمی باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے اور پھر کما کر کے ان کی پرورشیں کرتا ہے تو اسے بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ بھی راہ خدا ہی میں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بدقسمت انسان اس لیے کمانے نکلا کہ ریاکاری و فخر و تکبر کا اظہار کرے تو ایسا انسان شیطان کے راستے میں ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا فرمان پاک کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی محنت کرنے والے مومن کو محبوب رکھتا ہے، یعنی محنت کرنے والے مومن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک کر شام کی، اس کی شام بخشش کے ساتھ ہوئی، شام تک بخشا گیا۔ اسے طبرانی وغیرہ نے ابن عباس سے بھی اس حدیث کو روایت کی گئی ہے۔ یہ تو رہی تھوڑا سے کاروبار تجارت کے حوالے سے گفتگو، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو کاروبار کرنے کے جو اصولی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، انہیں سمجھنا اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں خرید و فروخت کے عمل پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔